गुजरात की राजनीति शुक्रवार सुबह एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का ऐलान हो चुका है और उससे पहले राज्य के सभी मंत्रियों ने सामूहिक रूप से अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। ये कदम सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति का भी अब हिस्सा माना जा रहा है। एक ऐसी रणनीति जो आने वाले नगर निगम चुनाव और भविष्य के विधानसभा समीकरणों को ध्यान में रखकर बनाई हुई शायद है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत की ओर से जारी आधिकारिक सूचना में कहा गया है कि शुक्रवार सुबह 11:30 बजे गांधीनगर के महात्मा मंदिर में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। इसके साथ गुजरात की सियासत में एक नई टीम और शायद एक नया संदेश उभरने वाला है कि बीजेपी अब अपने पुराने ढांचे को नए सिरे से आकार देने जा रही है। सूत्रों की माने तो इस मंत्रिमंडल विस्तार में लगभग 10 नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं, जबकि करीब आधे मौजूदा मंत्री बदले जाएंगे। वर्तमान में भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में 17 मंत्री हैं, जिनमें 8 कैबिनेट स्तर के और 8 राज्य मंत्री यानी कि MOS शामिल हैं। लेकिन अब इस संख्या में वृद्धि की संभावना है क्योंकि 182 सदस्यीय विधानसभा में अधिकतम 27 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जो कुल सदस्यों का 15% भी है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक पार्टी संगठन और सरकार दोनों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। नई टीमें उसी दिशा में कदम है। गुजरात में बीजेपी पिछले 3 दशकों से सत्ता में है, लेकिन हाल ही के महीनों में पार्टी को कई स्तरों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। भले ही प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता अब भी राज्य में शीर्ष पर है, लेकिन स्थानीय स्तर पर विपक्ष की आवाज और संगठनात्मक कमजोरी के चलते सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष खासकर आम आदमी पार्टी ने सौराष्ट्र और आदिवासी बेल्ट में अपनी पैठ मजबूत की है। इन इलाकों में बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में पार्टी ने महसूस किया कि लोकल नेतृत्व को अधिक सक्रिय और युवा चेहरे को सशक्त बनाना बेहद जरूरी है। इसलिए नगर निगम चुनावों से पहले ही पार्टी ने पुरानी टीमों को बदलने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की छवि एक शांत, सरल और प्रशासनिक रूप से कुशल नेता की रही है। वे किसी विवाद में नहीं फंसे हैं और आम जनता में उनकी छवि ईमानदार प्रशासक की रहनी हुई है। शायद यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें पद पर बनाए रखने का फैसला लिया है, लेकिन उनकी पूरी टीम को बदलने की योजना बना ली है, जिस कारण अब सभी मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नीतिक विश्लेषकों की माने तो ये कदम 2 संदेश देता है। पार्टी नेतृत्व में बदलाव नहीं बल्कि टीम की कार्यशैली में सुधार लाने की अब कोशिशें की जा रही हैं। नगर निगम चुनावों से पहले नए चेहरों के माध्यम से जनता में नया उत्साह और भरोसा पैदा करने की रणनीति है। ये कदम संगठन के भीतर एक स्पष्ट संदेश देता है कि पार्टी में परफॉर्मेंस और इमेज दोनों मायने रखती है। जिन मंत्रियों के विभाग में अपेक्षित परिणाम नहीं मिले या जो जनता से दूरी बना बैठे थे, उन्हें बदला जा सकता है। वही संगठन से सक्रिय और जमीनी स्तर पर मजबूत नेताओं को मौका देने की भी तैयारियां की जा रही हैं। इससे पहले भी बीजेपी ने 2021 में ऐसा ही बड़ा फेरबदल किया था। अब अचानक पूरे मंत्रिमंडल को बदलकर भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। पार्टी की यह परंपरा रही है कि वह सत्ता में रहते हुए भी एंटी इनकम्बेंसी को पहले ही निष्क्रिय करने की कोशिश करती है। गुजरात में अगले कुछ महीनों में नगर निगम चुनाव होने हैं। पार्टी इन्हें मिनी विधानसभा चुनाव के रूप में देखती है। बीजेपी नेतृत्व को यह एहसास है कि यदि इन चुनावों में पार्टी की पकड़ कमजोर पड़ती है तो इसका असर अगले विधानसभा चुनावों तक जा सकता है। इसलिए नई टीम में शहरी विकास, उद्योग, युवा और आदिवासी समुदाय से जुड़े चेहरों को शामिल करने की भी तैयारी की जा रही है। यह न केवल राजनीतिक समीकरणों को मजबूत करेगा बल्कि बीजेपी की सबका साथ सबका विकास की छवि को भी पुनर्स्थापित करेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।